हेलो दोस्तों और भाई और बहनों, आज मैं और एक प्लान लेके आया हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का, जो कि इंडिविजुअल है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये स्टार हेल्थ का मेडिक्लासिक पॉलिसी है, जो कि ये इंडिविजुअल है और इसका कवर जब 24 आवर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तभी ये पैसा मिलता है। इसमें अगर एक्सीडेंट होगा तो भी एडमिट होने पर मिलेगा और कोई बीमारी होगा तो भी मिलेगा। इसका टाइप ऑफ कवर इंडिविजुअल पॉलिसी बता दिया हूँ। ये सिंगल पॉलिसी है इंडिविजुअल। इसका टर्म 2 साल का है और 1 साल का है। कोई भी एक टर्म ले सकते हैं। अगर 2 साल के लिए प्रीमियम एक साथ दे दिए तो 2 साल तक कवर चला, 1 साल के लिए दिए तो 1 साल तक चला। जोन बेस प्राइस अलग अलग होता है, जैसे कि जोन 1 एंड जोन 2 है। तो मुंबई, थाना, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड सूरत, ये सब जोन में आता है, जोन 1 में आता है। इसका प्रीमियम थोड़ा सा हाई रहेगा जोन 2 से, बाकी सब जगह का जोन 2 है। रेस्ट ऑफ इंडिया जितना भी इसको छोड़ के जो भी शहर से है उसका जोन 2 में है। तो जोन 1 और जोन 2 अलग अलग प्राइस लिस्ट है। एंट्री एज इसमें 18 से 65 साल का है। कोई इसके अंदर में कोई भी आदमी पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी रिन्यूअल, इसमें एक बार पॉलिसी ले लिया तो आपको रिन्यूअल पूरा लाइफ टाइम तक कर सकता है। कोई दूसरा पॉलिसी में होता है, कोई 80 एज तक, कोई 85 एज तक होता है, लेकिन इसमें आपका स्टार हेल्थ में आपको लाइफ टाइम रिन्यूअल कर सकते हैं। को पेमेंट 10% को पेमेंट है एबव द 60 एज। जैसे कि 18 से 65 साल तक का पॉलिसी ले सकता है, लेकिन 61 से 65 तक पॉलिसी जो भी लेंगे उसको को पेमेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि को पेमेंट 10% है। मान लीजिए कोई भी क्लेम होता है 61 से 65 तक का पॉलिसी अगर लिए तो उसमें 10% आपको हाथ से देना पड़ेगा और 90% कंपनी देगी। ये 10% जितना बार क्लेम होगा 10% आपको देना पड़ेगा। 61 एज अगर पहले 60 से पहले से पॉलिसी अगर आपका लिए हुए हैं तो उसमें को पेमेंट का आएगा नहीं। एंट्री एज जैसे कि 61 के बाद अगर पॉलिसी खरीदते हैं तभी ये को पेमेंट लगेगा। टाइप ऑफ पॉलिसीज में 2 टाइप का पॉलिसी है, बेसिक एंड गोल्ड। तो हम गोल्ड के बात करेंगे, क्योंकि बेसिक और गोल्ड में ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रीमियम भी 10% का है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग गोल्ड की ही बात करेंगे। इसमें सम एश्योर्ड में सारा ऑप्शन है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। पोर्टेबिलिटी इसमें है। कोई भी अगर दूसरा कंपनी में अगर आप हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ से आप स्टार हेल्थ में आ सकते हैं, और अगर स्टार हेल्थ में है तो यहाँ से भी दूसरा कंपनी में, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हैं पोर्टेबिलिटी के थ्रू में। वो रिन्यूअल के टाइम में होगा। जब भी रिन्यूअल का टाइम आएगा तो 1 महीना पहले आ सकते हैं और जा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड इसमें भी 15 दिन का है। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, तो आप 15 दिन के अंदर में पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप, इसमें 50 साल का एबव कोई भी पॉलिसी, अगर कोई भी 50 साल का एबव आदमी पॉलिसी लेता है तो उसको पहले मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद पॉलिसी दिया जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन रूम रेंट का क्या है ना, 5,000 रुपया पर डे। 3 लाख 4 लाख का पॉलिसी अगर सम एश्योर्ड लिए हैं तो 5,000 रुपया के पर डे ही मैक्सिमम मिलेगा, और 5 लाख से अबव का पॉलिसी में आपको जो भी एक्चुअल प्राइस है वो रूम रेट मिलेगा, जो भी है 7,000 10,000 पर डे का जो भी है वो मिलेगा। शेयर एकोमोडेशन बेनिफिट क्या है ना, अगर आपका मान लीजिए कि एक रूम में शेयर करके लेते हैं तो उसमें कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, क्योंकि उसमें रूम रेट आपको कम जाता है। इसमें दोनों आदमी का फायदा है, ज़्यादातर आप ही का फायदा है। क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अगर 1 महीना के लिए अगर एडमिट होते हैं और 5,000 रुपया पर डे रूम रेट देते हैं तो उसके हिसाब से 1.5 लाख रुपया सम एश्योर्ड तो खाली रूम रेट में चला जाएगा, और सीजरिंग है, बाकी सारा खर्चा है। तो आपका 3 लाख या 5 लाख छोटा पॉलिसी में तो ज़्यादातर सम एश्योर्ड रूम रेट में चला जाएगा। अगर आप शेयर करके लेते हैं रूम रेट तो आपको क्या आएगा ना, 1/3 या 50% रूम रेंट कम जाएगा,
और ऊपर से 500 रुपया पर डे, 3000 रुपया पर एडमिशन आपको कंपनी आपके अकाउंट में देगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पॉलिसी है तो, और 10 लाख के ऊपर पॉलिसी है तो आपको 6000 रुपया, 1000 रुपया का पर डे के हिसाब से 6000 रुपया आपको देगी। नो क्लेम बोनस, अगर कोई भी पॉलिसी में अगर हर साल प्रीमियम दे रहे हैं और क्लेम नहीं ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सम एश्योर्ड आपको बढ़ रहा है हर साल। तो पहला साल 25% बढ़ेगा और दूसरा साल से 20% से बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ेगा जब तक 100% न बढ़ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखे हैं कि फर्स्ट ईयर जैसे 5 लाख का पॉलिसी एक लिए हैं तो सेकेंड ईयर में उसका 25% 6,25,000, थर्ड ईयर 1 लाख रुपया बढ़ेगा, 5 लाख का 20% 7,25,000, वैसे चौथा साल में 8,25,000, 5वां साल में 9,25,000 और 6वां साल में 1 लाख नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मैक्सिमम तो 5 का 10 ही जाएगा, तो 75,000 हमने ऐड किया है, तो 10 लाख रुपया तक का कवर 6ठा साल में आपको मिल जाएगा। जिस दिन अगर क्लेम कर देंगे उस दिन से फिर बेसिक सम एश्योर्ड में आप आ जाएंगे, फिर अगला साल से वैसे ही सेम 25% और 20% बढ़ेगा। सुपर रिस्टोरेशन इसमें है कि 100% एक्स्ट्रा 5 लाख का पॉलिसी अगर है तो अलग से 100% फिर से देगा। अगर दूसरे बार क्लेम होता है तो पहला क्लेम आपको पूरा पैसा खर्चा हो गया है और उसी बीमारी में अगर फिर से दोबारा एडमिट होना पड़ा तो आपको 100% 5 लाख का पॉलिसी में 5 लाख और 10 लाख का पॉलिसी में 10 लाख 100% अप टू सम एश्योर्ड फिर से मिलेगा। और एक है ऑटो रिस्टोरेशन सम एश्योर्ड, इसमें क्या बोलता है कि अगर पहला साल क्लेम किए हैं और वो डिजीज को छोड़ के अगर कोई दूसरा डिजीज होता है जिसका क्लेम आप लिए हैं, दूसरा डिजीज होता है उसी साल तो और 200% मिलेगा। 5 लाख का पॉलिसी अगर है तो और 10 लाख रुपया तक का कवर आपको मिल रहा है यहाँ पे। जैसे हम ये तीनों बेनिफिट बताया, नो क्लेम बोनस, सुपर रिस्टोरेशन और ऑटो रिस्टोरेशन, तो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला साल जैसे 5 लाख रुपया आपका बेसिक सम एश्योर्ड है और सुपर रिस्टोरेशन में 5 लाख का कवर ले लेते हैं और ऑटो रिस्टोरेशन में भी 10 लाख है, तो एक्चुअल आपको 20 लाख का कवर पहला साल से ही मिलने लगता है। कंडीशन है जो मैं कंडीशन बताया हूँ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे हर साल बढ़ता रहा। 6th ईयर में देखते हैं कि 5 लाख का प्रीमियम में आपका 25 लाख का कवर मिल रहा है, ये तीनों मिलाने के बाद। जो चार्ट दिया है आप समझ लेंगे। कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए एक लिमिट कर दिया है आजकल, क्योंकि 3 लाख और 5 लाख का पॉलिसी में 30,000 रुपया पर आई कैटरेक्ट में जो भी खर्चा होगा तो 30,000 रुपया मैक्सिमम देगा, और फिर से दूसरा आँख के लिए करेंगे तो और 10,000 मिलेगा, क्योंकि हर साल का लिमिट 40,000 रुपया है। वैसे ही 10 लाख और 15 लाख में 40,000 और 50,000 का मैक्सिमम लिमिट है, और 20 लाख 25 लाख का 45,000 और साल का 60,000 रुपया लिमिट है। तो ये कैटरेक्ट का लिमिट है, हर साल इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हेल्थ चेकअप के लिए आपको 3, 4, 5 लाख का पॉलिसी है तो 1,500 रुपया हर साल मिलेगा, और 10 लाख 15 साल में 2,500 रुपया और 5,000 रुपया मिलेगा 20 लाख और 25 लाख का पॉलिसी में। तो सम एश्योर्ड के अनुसार जैसे जैसे सम एश्योर्ड बढ़ा है वैसे वैसे कवर हेल्थ चेकअप भी ज़्यादा देगा। ये हर साल आपको हेल्थ चेकअप के लिए मिलेगा पैसा। और बाकी जो भी अगर हॉस्पिटल एडमिट होते हैं तो आईसीयू का, डॉक्टर का फीस और टेस्ट, मेडिसिन जो भी खर्चा है सारा चीज़ कवर है, और एक्चुअल जो भी खर्चा हुआ वो एक्चुअल के बेस में मिलेगा अप टू सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर कोई भी अगर करता है तो वो भी आपको 100% मिलेगा जो भी खर्चा होगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में भी कवर्ड है। 3 दिन से ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा रहते हैं कोई केस में, अगर हॉस्पिटल आदमी हो नहीं पाता है, घर में ट्रीटमेंट होता है, तो उस केस में भी मिलेगा पैसा जो भी एक्चुअल खर्चा होगा। एम्बुलेंस चार्ज है 2,000 रुपया पर हॉस्पिटलाइजेशन, जाना आना एम्बुलेंस खर्चा के लिए 2,000 रुपया मिलेगा। डे केयर प्रोसीजर, इसमें क्लेम लेने के लिए 24 घंटा एडमिट होगा तभी तो क्लेम मिलता है, लेकिन 405 डे केयर डिजीज ऐसा है जो कि 24 घंटा एडमिट होने का ज़रूरत नहीं है, वो 4-5 घंटा 2 घंटा या सेम डे आदमी घर आ जाता है।
तो वैसा ट्रीटमेंट का लिस्ट आपको मिल जाएगा ब्रोचर में या पॉलिसी लेने में। वैसे 405 डे केयर डिजीज है, अगर वैसा डिजीज हुआ तो भी आपको 100% अप टू सम एश्योर्ड आपको क्लेम मिलेगा। इसमें 24 घंटा एडमिट होने का जरूरत नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या है ना, अगर हॉस्पिटल एडमिट होते हैं तो कोई बीमारी के लिए होते हैं, तो उससे पहले आपको टेस्ट यूज कराए हैं, अगर पता चला है आपको सिम्टम या क्या चीज़ का है, ऑपरेशन हुआ है, तो उससे पहले आप टेस्ट वगैरह कराए होंगे ना, तो वो चीज़ आपको हॉस्पिटल से जब वापस आ जाएंगे तो पुराना वाला आपको रिएम्बर्समेंट में जो भी खर्चा हुआ है हॉस्पिटल से पहले एडमिट होने से पहले 30 डेज और हॉस्पिटल को डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक जो भी खर्चा हुआ है सारा बिल पेमेंट करेंगे, बिल सबमिट करेंगे और उसका एक्चुअल पैसा आपको मिल जाएगा। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भी 25,000 रुपया मैक्सिमम मिलता है हर साल। जैसे कि होम्योपैथिक का इलाज है या आयुर्वेदिक है, तो उसमें आपको 25,000 रुपया मिलेगा। साइकेट्रिक और साइकोलोसोमेटिक में भी पैसा मिलता है। 5 दिन से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो आपको उसमें भी एक्चुअल बेसिस में पैसा मिलेगा। कवर फॉर न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी कैसे आ गया, ये तो इंडिविजुअल पॉलिसी है। इसमें क्या है कि फादर का अलग इंडिविजुअल पॉलिसी है और मदर का अलग इंडिविजुअल पॉलिसी है। उस केस में अगर बच्चा होता है तो उसमें आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 50,000, मतलब बच्चे का अगर 16 दिन के बाद से कवर स्टार्ट हो जाता है अगला साल तक, 16 दिन के बाद अगर कुछ भी हुआ बच्चा को तो 50,000 रुपया तक का इसमें भी मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन है उसका मदर का पॉलिसी 1 साल पुराना होगा। दोनों का अलग अलग है, इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ पे बच्चे का भी कवर मिल रहा है। एडिशनल सम एश्योर्ड ऑफ RTA, 50% additional sum assured will be given wearing helmet either riding or as pillion rider। जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, ये 2 व्हीलर के लिए है, 2 व्हीलर में जा रहे हैं और एक्सीडेंट होता है और हॉस्पिटलाइज एडमिट होते हैं, अगर आप हेलमेट पहने हैं, हेलमेट पहन के चला रहे हैं और या पीछे बैठे हैं हेलमेट पहने हैं, तो आपको 50% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलेगा। हॉस्पिटल कैश है 1,000 रुपया पर डे, 24 घंटा के बाद अगर 7 दिन का 1,000 रुपया का पर डे के हिसाब से 7,000 रुपया और पूरा साल में 14,000 रुपया मिलेगा। इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम थोड़ा सा माइनर है हॉस्पिटल कैश लेने के लिए, एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल प्रीमियम, तो ये आपको 1,000 रुपया करके पर डे ये आपका अकाउंट में आएगा। अभी बात करते हैं वेटिंग पीरियड। वेटिंग में तो सारा पॉलिसी फीचर्स तो जानेंगे, पर कौन सा फीचर्स कब काम करेगा इसको जानते हैं। अभी जैसे कि कोरोना का सीजन कोरोना का है, तो 15 दिन के बाद ही कवर करता है। कोरोना में अगर कोई भी पॉजिटिव निकलता है, अगर हॉस्पिटलाइज होता है, तो कोई भी खर्चा जो भी है सारा खर्चा मिलेगा पीपी किट छोड़ के, और ये 15 दिन के बाद से ही कवर है, पॉलिसी लेने के बाद से ही कवर है। ये पुराना जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी आप लिए होंगे वो सारा चीज़ कवर है, उसके लिए अलग से लेने का जरूरत नहीं है। कोरोना ऑलरेडी इंक्लूडिंग है सारे पॉलिसी में, स्टार हेल्थ के सारे पॉलिसी में। और इनिशियल वेटिंग कोई भी डिजीज के लिए आपको 30 डेज वेटिंग करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जो पॉलिसी ले रहा है उसके लिए। और एक्सीडेंट छोड़ के, एक्सीडेंट में क्या डे 1 से एक्सीडेंट कवर है। आज पॉलिसी लिए अगर कल अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वो डे 1 से कवर है। और 2 साल का ये वेटिंग है। कुछ डिजीज है जिसका लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 2 साल आपको पहला 2 साल नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद ये सब सारा चीज़ मिलेगा। पोस्टेड पाइल्स, हर्निया, हाइड्रोसिल जो भी लिस्ट में है ये सब 2 साल के बाद कवर करेगा। और पॉलिसी लेने के टाइम में अगर पहले से कोई बीमारी है, अगर आप वो चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो उसको 4 साल के बाद मिलेगा। इस प्रीमियम जोन 2 का देखते हैं। जैसे कि जोन 1 जोन 2 का मैं बात कर रहा था, तो जोन 2 का हमने प्रीमियम यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, जोन 2 का निकल जाएगा। तो 3 लाख का पॉलिसी में जैसे अप टू 35 है तो 5,913 रुपये, ये विद GST 18% का ऐड करके लिखा हुआ है। 36 से 45 का अगर है तो 6,600 और 46 से 50 है तो 9,400। अगर सम एश्योर्ड बढ़ा लेते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे कि 1100-1200 रुपये ज़्यादा दिए तो 3 से 4 हो जाता है।
फिर 4 से 5 में ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा 10% ज़्यादा देंगे तो अगला 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख में आप जंप करके ले सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो फैमिली के ऊपर आएगा। ये तो इंडिविजुअल था। नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाऊंगा कि फैमिली एक ही पॉलिसी में सारा मेंबर कैसे कवर करता है। उसका मेरा नेक्स्ट सैटरडे को वीडियो आएगा। वो चीज़ आप अगला बार देख लेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके बारे में हमेशा जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करें, और पॉलिसी लेने के लिए इस नंबर पर फ़ोन करें। थैंक यू।